हेलो स्टूडेंट्स, हमने 8th की संस्कृत वर्कबुक में संवाद लेखन की चर्चा पहले की कक्षा में की थी, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 4 संवाद पूर्ण कर लिए थे। ठीक, संवाद लेखन मैंने आपको उस समय बताया ही था कि जब 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में होने वाली जो चर्चा है या बात है उसको जब हम लिख देते हैं तो उसको ही संवाद लेखन कहा जाता है। तो यहाँ हमें एक लेख के रूप में उन दोनों के बीच क्या संवाद, क्या चर्चा हो रही है, क्या विषय है, वो हमें यहाँ बताया गया है और सारा का सारा विषय यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में बताया है। हमें मात्र उसके ऑप्शंस का सही चयन करके उसको फिल करना है। तो चलिए चलते हैं सीधे 5th नंबर के संवाद की तरफ, क्योंकि हमने प्रारंभ के 4 संवादों की चर्चा इससे पहले की कक्षा में कर ली थी। तो ये रहा हमारे सामने 5th नंबर का संवाद और सबसे पहले हम देख लेते हैं इस संवाद के ऑप्शंस के क्या अर्थ हैं। पहला है सुखकारी, मतलब सुख को देने वाला या सुखप्रद है। दिविशा मतलब दिन, युक्तः मतलब उसमें लगा हुआ है, शीतलः मतलब शीतल और पवनः मतलब होती है वायु। अब हम देखते हैं कि कैसे इन शब्दों को हम इन रिक्त स्थानों में भरेंगे। तो हम स्टेटमेंट देखते जाते हैं। सुनीता कहती है, अहो कीदृशः शीतलः पवनः वहति। फर्स्ट नंबर में क्या भरेंगे? पवनः। कि अहो, अरे, कीदृशः शीतलः पवनः वहति, कितनी बढ़िया ठंडी हवा बह रही है, चल रही है। तो अनीता कहती है हाँ। तो फिर से सुनीता कहती है, आकाश मेघय, आकाश बादलों के द्वारा युक्तः अस्ति। युक्तः मतलब आकाश से भरे हुए हैं। तो अनीता कहती है तरही तु पवना शीतला अस्ति। थर्ड में क्या भरेंगे? शीतला। तरही तु पवना शीतला अस्ति, तभी तो या इसीलिए तो पवन ठंडी है। तो सुनीता कहती है हाँ। अन्यथा कुत्र तु मई मासस्, नहीं तो कुत्र मतलब कहाँ। मई मासस्, मई के महीने में या मई के महीने को, दिविशः दिन में, कुत्र च अयम शीतलः पवना, कि यह पवन कैसे ठंडी हो सकती है। तो अनीता ने कहा हाँ। तो फिर सुनीता कहती है कि मई मासे शीतलः पवना अति सुखकारी भवति, कि मई के मास में ठंडी पवन बहुत ही सुखकारी होती है। 5th नंबर में क्या भरेंगे? सुखकारी। तो मई के महीने में जो शीतल पवन है वो है सुखकारी होती है। तो सुनीता कहती है कि अत्र तु कापि शंका नास्ति, कि इसमें तो कोई भी शंका करने की बात नहीं है। चलिए चलते हैं हम 6 नंबर के संवाद की तरफ। 6 नंबर के संवाद में सबसे पहले हम उनका अर्थ देख लेते हैं। कथयन्ति, कहते हैं। मह्यम मतलब होता है मेरे लिए। ठीक, ये अहम शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। यदि तुम का देखेंगे तो तुभ्यम हो जाएगा, तुम्हारे लिए, और मह्यम होता है मेरे लिए। हिंदी भाषाया, हिंदी भाषा का, ग्रहीष्यामि ग्रहण करूँगा, और बदंती मतलब बोलता हूँ। इस प्रकार से ये इसके अर्थ हुए हैं। चलिए इनका सीधा हम प्रयोग करते हैं। अनुजः, अनुज कहता है, तुम नव कक्षायाम किम विषयम ग्रहीष्यसि, कि तुम 9वीं कक्षा में क्या विषय लिए हो। ठीक, विषयम ग्रहीष्यसि मतलब क्या विषय लेते हो। तो अमित ने कहा अहम तु संस्कृतमेव ग्रहीष्यामि। फर्स्ट नंबर में क्या भरेंगे? ग्रहीष्यामि। कि अहम तु संस्कृतमेव ग्रहीष्यामि, कि मैंने तो संस्कृत ही ली है। तो फिर अनुज कहता है किमर्थम संस्कृतमेव, कि संस्कृत कैसे, या संस्कृत ही क्यों। तो अमित कहता है मह्यम संस्कृतम रोचते, मह्यम मतलब मुझको। सेकंड में भरेंगे मह्यम, अर्थात मुझको संस्कृतम रोचते, संस्कृत अच्छी लगती है। तो अनुज ने कहा परम संस्कृत भाषा हिंदी भाषा कठिना, कि संस्कृत भाषा तो हिंदी भाषा से भी कठिन है। तो अमित ने कहा केन कथितम, किसने कहा तुमसे। तो अनुज ने कहा सर्वे एव वदन्ति, सभी लोग यही बोलते हैं। 4th में क्या भरेंगे? वदन्ति, कि सभी लोग यही बोलते हैं। तो अमित ने कहा ये जना संस्कृत भाषाम नियमानुसारम ना पठन्ति, कि जो संस्कृत भाषा को नियम के अनुसार नहीं पढ़ते हैं, ते एव इत्थम कथयन्ति, लास्ट में भरेंगे ते एव इत्थम कथयन्ति,
वे ही ऐसा कहते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कह दी है कि संस्कृत उन्हें ही कठिन लगती है जो इस संस्कृत भाषा को नियम के अनुसार नहीं पढ़ते हैं, उसके नियम को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए चलते हैं 7 नंबर के संवाद की तरफ। सबसे पहले हम शब्दों का अर्थ देखते हैं। माता मतलब माता ही होता है, ज्वरः मतलब बुखार, अहम मतलब मैं, सा मतलब वह, और गच्छामि मतलब जाता हूँ। चलिए सीधे इनका प्रयोग करते हैं। अनुजा, अनुज कहता है। द्विज, द्विज मतलब देखिए ब्राह्मण भी होता है, विद्वान भी होता है और हंस भी होता है, तो यहाँ ब्राह्मण से मतलब है द्विज। भवान कुत्र गच्छति, कुत्र मतलब कहाँ, भवान मतलब आप, गच्छति मतलब जाते हो। कि द्विज भवान कुत्र गच्छति, कि अरे ब्राह्मण तुम कहाँ जाते हो। तो द्विजः ब्राह्मण ने कहा अहम औषधम आने तुम, कि मैं औषधि लाने के लिए, क्या उत्तर दिया, अहम औषधम आने तुम, कि मैं औषधि को लाने के लिए गच्छामि जाता हूँ। क्या भरेंगे फर्स्ट में, गच्छामि जाता हूँ। ये गच्छामि का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि कर्ता यहाँ पर अहम है। फिर अनुज कहता है किमर्थम, किस लिए। तो द्विज कहता है मम माता, सेकंड में भरेंगे माता, मम माता ज्वरेण पीड़िता अस्ति, कि मेरी माता ज्वर से पीड़ित है, ज्वर से मतलब बुखार से पीड़ित है। तो अनुज ने कहा ओह। किम अहम अपि गच्छामि, थर्ड में भरेंगे अहम, किम अहम अपि गच्छामि, कि क्या मैं भी आपके साथ आऊँ। तो द्विज ने कहा नाना, नहीं नहीं। फिर अनुज ने कहा ज्वरः तीव्र तु न अस्ति, क्या कहा कि ज्वरः अर्थात बुखार, तीव्र तु न अस्ति, कि कहीं बुखार तेज तो नहीं है। तो द्विज ने कहा ना, नहीं। अधुना तु सा किंचित स्वस्था, क्या भरेंगे यहाँ पर फिफ्थ में सा, कि अधुना तु सा किंचित स्वस्था, कि आज तो वह थोड़ी स्वस्थ भी है। तो अनुज ने कहा धन्यवादः खलु ईश्वरस्य कृपायाय, कि ईश्वर की इस कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार से ये 7 नंबर का भी संवाद पूर्ण होता है। अब हम यहाँ पर अंतिम और 8 नंबर का संवाद यहाँ देखते हैं। सबसे पहले उसके कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखिए अमूल्यम, जिसका कोई मूल्य ना हो। प्रक्षालनेन, प्रक्षालन से या प्रक्षालन के द्वारा। किमर्थम, किस लिए। कुर्यात, करो। भवति, होता है। पश्यसि, देखो। प्रक्षालयामि, प्रक्षालयामि मतलब उसको स्नान कराते हैं, पोंछते हैं या धोते हैं। और करवाणी मतलब करना चाहिए। चलिए सीधे इनका हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले है क्षितिज। क्षितिज कहता है सुमित तुम किम करोसी, सुमित तुम क्या कर रहे हो। सुमित ने कहा मित्र। किम न पश्यसि, फर्स्ट में क्या भरेंगे, पश्यसि। किम न पश्यसि, क्या तुम नहीं देखते हो। अहम कार्यानम प्रक्षालयामि। ठीक, ये लिखा हुआ है प्रक्षालयामि, सेकंड में भरेंगे प्रक्षालयामि। अहम कार्यानम प्रक्षालयामि, कि मैं अपनी कार को धो रहा हूँ। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि मैं अपनी कार धो रहा हूँ। क्षितिज ने कहा त्वम प्रक्षालनेन जलम व्यर्थम करोसि। थर्ड में क्या लिखेंगे, प्रक्षालनेन अर्थात धोने की क्रिया से या प्रक्षाल करने से जलम व्यर्थम करोसि, जल को व्यर्थ कर दोगे, बेकार कर दोगे। तो सुमित ने कहा जलम व्यर्थम, पानी बेकार। तत्कथम, यह कैसे। तो क्षितिज ने कहा कार्यानम इत्थम किमर्थम, क्या भरेंगे इसमें, 4th नंबर में किमर्थम। कार्यानम इत्थम किमर्थम, कि गाड़ी को धोने में इतना या ऐसे कैसे। जलम व्यर्थम एव भवति, अर्थात इस प्रकार से यदि हम धोएंगे तो जल व्यर्थ ही होता है। 5th में भरेंगे हम भवति। यदि कार्यानम इत्थम किमर्थम जलम व्यर्थम एव भवति, यदि हम इस प्रकार से कार को धोएंगे तो जल व्यर्थ ही होता है। सुमित तदा अहम किम करवाणी, तो हमें क्या करना चाहिए। 6 नंबर में भरेंगे करवाणी, तो हमें क्या करना चाहिए। तो क्षितिज ने कहा त्वया न्यूनम जलम प्रयोक्तम, कि तुम्हें बहुत थोड़ा जल प्रयोग करना चाहिए। जलम अमूल्यम, क्या भरेंगे 7th में, जलम अमूल्यम अस्ति, कि जल अमूल्य है अर्थात उसका कोई भी मूल्य नहीं है। व्यर्थम ना कुर्यात, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कुर्यात लास्ट में भरेंगे कुर्यात,
कि उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे जो सारे के सारे संवाद यहाँ पूर्ण होते हैं। इनको आप यथास्थान अपनी वर्कबुक में फिल कर लेंगे और इनको समझ लेंगे। धन्यवाद।